मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का देफी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। इंडियन इंग्लिश स्कूल, एकमी घाट, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास प्ले ग्रुप से स्टैंडर्ड 10 तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। इंडियन इंग्लिश स्कूल। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में काली स्थान SBI शाखा से मोहन प्रसाद एवं गोपाल कामत दोनों ही शाखा से 60,000 रुपये लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। अचानक 2 बाइक सवार अपराधियों ने दोनों युवक से रुपए का बैग छीनने लगा। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें दोनों युवक सहित एक अन्य घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घायलों का इलाज DMCH में चल रही है। हम लोग जा रहे थे, बस CSB में कैश लेके जाना होता है, कैश लेके जा रहे थे। तो मैं रोड की इस साइड ही है, रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो रोड जैसे ही क्रॉस किया मैं उस साइड रुका हुआ था, क्योंकि मेरे साथ जो लड़का था वो बैग में कैश लेके आ रहा था, वो अपने पीछे बैग तो हम इस साइड रुके हुए थे, क्योंकि हम भी रुके हुए थे। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे अलर्ट रहता है। घटना है बेनीपट्टी किस जगह? बेनीपट्टी। अच्छा, वहीं फिर वहाँ पे फिर वो 2 लड़के थे, दोनों ब्लैक कलर की अपाची बाइक थी और हेलमेट दोनों ने पहन रखा था, और फायरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। फायरिंग स्टार्ट हुई, लगभग 10-20 राउंड तो चलाई होगा। 10-20 राउंड चला होगा। फिर उसने उसका बैग छीनने की कोशिश की, तो फिर मैंने पकड़ना चाहा। मुझे वो फिर फायरिंग करते जा रहा था, जो आ रहा था फायरिंग करते जा रहा था। फिर जब मैंने उसके हाथ पे बंदूक पकड़ लिया, तब उसने फायरिंग कर दी, तब मुझे गोली लगी। आपको कितनी गोली? 2 है या 1 है पता नहीं। हाथ में लगी हुई है। हाँ, हाथ में लगी हुई है। आप 2 आदमी से? 2 आदमी से। आपका क्या नाम है? चंद्रमोहन प्रसाद। 7 नवंबर को दीपावली मनाया जाएगा। इसके लिए लोग जमकर तैयारी के साथ साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या के 5:27 से प्रारंभ होकर 7 बजे संध्या तक ही है। ये जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष प्रोफेसर शिवकांत झा ने दी। काली पूजा तो निशा काल में होती है, मध्य रात्रि में होगी आज। और कल 7 तारीख को दीपावली है। दीपावली प्रदोष काल में उल्का का भ्रमण और लक्ष्मी का पूजन लोग करते हैं। और उसके बाद गोवर्धन पूजा है 8 तारीख को, अन्नकूट है, और 2 तारीख को भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा 2 तारीख को, 9 तारीख को। और उसके बाद 11 तारीख से छठ व्रत का प्रारंभ हो जाता है। दीपावली की बात करें, पूजा की बात करें, तो लोग किस समय पूजा करें? सायंकाल सूर्यास्त के बाद 7:09 तक। 9 मिनट के बाद 7 बजे नहीं, जबाद नहीं, तक
प्रदोष काल में पूजा होती है लक्ष्मी पूजा। कितने बजे से प्रारंभ करें और कितने और सूर्यास्त होता है 5:27 में, मोटा मोटी 5:30 से लेकर के 7 बजे तक हुआ। इतने टाइम में इतने टाइम में उल्का का भ्रमण भी करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए और लक्ष्मी का पूजन आरंभ करना चाहिए। उसके बाद उसके बाद रात्र में लोग बहुत रात्र है, कहीं कहीं प्रचलन है हमारे यहाँ रात भर जागरण करते हैं, कहीं कहीं वो 25 खेलते हैं देहातों में, कई लोग जुआबाजी भी करते हैं जो उचित नहीं है, लेकिन यह व्यवहार है, खेल कूद करते हैं। अगर भ्रातृ भाई और बहन का पर्व है, जमुना और जमराज से संबंध है इसका। लोग भाई के दीर्घायु के लिए यह व्रत करते हैं या पूजा करते हैं। तो कहीं कहीं बजरी खिलाने की परंपरा है, और हमारे यहाँ मिथिला में लोग भाई आते हैं बहन के यहाँ उपहार लेकर के, मिठाई, ठकुआ, पूरी, कपड़ा लेकर के, और बहन उनको निमंत्रण देती हैं अपने घर में, और तब वहाँ अपने हाथ से भानस बना करके, खाना बना करके ये खिलाती है। तो छोटा भाई भी हो चाहे बड़ा भाई हो, और बहन के हाथ से खाने से लिखा है पुराणों में कि साल भर भाई आरोग्य रहता है। तो इसके लिए भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए और बहन के हाथ का खाना चाहिए, और बहन को जिससे प्रसन्न हो ऐसा उपहार बहन को वस्त्र, आभूषण, मिठाई, फल ये सब दान देना चाहिए। चित्रगुप्त पूजा भी उसी दिन चित्रगुप्त पूजा भी, चित्रगुप्त भगवान महाराज हैं, जमराज के अकाउंटेंट कहिए उसको, चित्रगुप्त जी हैं। सारे हमारे पृथ्वी के जितने लोग हैं इस भूलोक में, सबों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के पश्चात वही सबका कर्म के आधार पर वो विभाजन करते हैं कि तुम्हारा यह कर्म है तो तुम इस नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग का भी विधान है, नरक का भी विधान है। कर्मानुसार वो फल का प्रतिपादन करते हैं और लोगों को स्थान देते हैं। तो ऐसे चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त की पूजा कायस्थ जाति के माने जाते हैं, इसलिए कायस्थ जाति के लोग ही उनकी पूजा सामान्यतया करते हैं, लेकिन सबों को करनी चाहिए। तो देव स्वरूप हैं, देवता है, तो चित्रगुप्त पूजा 2 तारीख को है। जमलोक नरक का वास नहीं होता है, नरक नहीं देखना पड़ता है। छठ की बात करें, छठ पूजा का कार्यक्रम 11 तारीख से आरंभ हो जाता है। स्नान जिसको नहाई खाई कहते हैं, और उसके 12 तारीख को खरना खडन एक भुक्त करते हैं रात में लोग, और 12 और 13 को 12 को सायंकालिक अर्घ है और 13 को प्रातःकालिक अर्घ है ना। 13 को सायंकालिक और 14 को प्रातःकालिक आरंभ है, पूजा है और पारण व्रत का पारण है। ये इतने काली पूजा से लेकर के छठ व्रत तक इतने उपहार उत्सव हैं हमारे यहाँ, इतने व्रत हैं, क्या नाम है त्योहार है। 20 नवंबर को बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन का आगमन संस्कृत विश्वविद्यालय में होने जा रही है, जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय कर रही है। इसी तैयारी को लेकर विश्वविद्यालय त्योहारों की छुट्टी रद्द कर दी है। पीछे है कि आगामी राज्यपाल का प्रोग्राम है, दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के छात्र कब होना है 20 नवंबर के वहाँ छात्रों को जो सर्वप्रथम अपने अपने सब्जेक्ट में सर्वप्रथम आए हैं उनको मेडल मिलेगा, और राज्यपाल के हाथ से यह दीक्षांत समारोह है। उसमें पीएचडी जो किए हैं, पीएचडी उस रोज पीएचडी जो प्राप्त किए हैं 16, 17, 18 उनकी डिग्री के भी मानक तिथि जो है 20 नवंबर रखा गया है। उस मतलब 30 सितंबर के अंतर्गत जो भी
रिवार्डेड हो गए हैं उनको प्रमाण पत्र दिया कार्यालय क्यों जाएगा। कार्यालय किस लिए कार्यालय कार्यालय कार्य के गति प्रदान करने के लिए, जो पूरा विश्वविद्यालय के थोड़े सफाई सुथरा करने के लिए, उसकी उनकी आगमन पर भी विशेष व्यवस्था करने के लिए, उसकी रंगाई पोताई साफ वही तैयारी पर जो है तैयारी तो के लिए छुट्टी छुट्टी कैंसिल। कैंसिल किया गया है। कब फिर छुट्टी होना है आप लोगों का? हम लोगों का छुट्टी है दीपावली के, भ्रातृ द्वितीया के जो 8 तारीख के पड़ता है, 9 के, 11, 12, 13, 14 3 दिन छठ के छुट्टी दिया गया है। शेष खुले रहेंगे 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक। क्या नाम है आपका? दीपावली को लेकर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 9 की छात्राएं भाग लिए, जिन्होंने कई मनमोहक रंगोली बनाई। इस बारे में स्कूल के निर्देशक बिल्टू सनी ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को वार्षिक प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे नहीं पता, और सब रंग का ये दीपावली प्रकाशों का पर्व होता है और हम अपनी रंगोली से सबको दिखाना चाहते हैं कि ऐसे अगर रंगोली बनाएंगे तो ना ही प्रदूषण होगा और ना ही कुछ और ऊपर से हमारी जो प्रसन्नता है वो भी बढ़ जाएगी। इसमें हम कई सारे कलरों का उपयोग किए हैं, ऊपर से चावल के दानों को कलर करके हम इस रंगोली को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। किस क्लास की हो? हम क्लास 8। क्या नाम है? नेहा कुमारी। प्रत्येक वर्ष की भांति चूँकि पिछले साल जो रंगोली कंपटीशन दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा में हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि दरभंगा में एक अनूठा कार्यक्रम हुआ था। उसी के उत्साह में इस बार भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के खास करके क्लास 3 से ऑनवर्ड 9 तक के बच्चे, स्कूली बच्चे के द्वारा, छात्राओं के द्वारा इस रंगोली कंपटीशन का भरपूर तैयारी किया है और खास करके प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ सामग्री का उपयोग किया गया है। जिस तरह से प्रकाश दीपमान करने का काम करता है, इस रंगोली कार्यक्रम के द्वारा ये स्कूली बच्चों ने यह पूरे बिहार को संदेश देना चाहती है कि स्वच्छता का प्रतीक, प्रकाशों का पर्व, किस तरह से हम अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसी रंगोली कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पटाखा का उपयोग कम से कम हो, इसी उद्देश्य से इस रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बच्चे का हौसला बुलंद करें और पुनः रंगोली कंपटीशन प्रत्येक साल मनाते रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ। सफल छात्रों को प्राइज भी देंगे? जी, अभी तत्काल 1st, 2nd, 3rd आप सबों से भी मैं ओपिनियन लूँगा। इसके बाद 3 टीचर का एक जजेज कमेटी है जो वह फाइनल डिसीजन देंगे, उसको मैं स्कूल जब पुनः 15 तारीख को खुलेगी उसमें घोषणा करूँगा। और हमारा जो एनुअल फंक्शन है उसमें सारे गार्जियनों के बीच रंगोली कंपटीशन में 1st, 2nd, 3rd आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। 28 अक्टूबर को सुंदरपुर बेला में कारी पासवान के पुत्र रमन पासवान की निर्मम हत्या गला रेतकर कर दी गई थी, जिसमें राजकुमार पासवान के बेटे रंजीत पासवान, मंजीत पासवान, संजीत पासवान को आरोपी बनाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 6 नवंबर को मंजीत पासवान, संजीत पासवान, अंजीत पासवान और इनके पिता राजकुमार पासवान को बहेरी से गिरफ्तार किया गया। की रात्रि में कारू पासवान के बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें से कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी घटना के तुरंत बाद ही कर ली गई थी। इसमें से 5 अभियुक्त अभी फिलहाल चल रहे थे, जिसमें से 4 अभियुक्त को आज ही विश्वविद्यालय थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से
एक हैं मंजीत पासवान, संजीत पासवान और अजीत पासवान एवं राजकुमार पासवान। ये अभियुक्त और मृतक के बीच में दो पूर्व से ही एक घर के रास्ता के लेकर के विवाद चल रही थी, जिसको लेकर के दोनों में आपस में कई बार मारपीट की भी घटना घटी थी। और जिसको लेकर इसी की रंजिश को लेकर करके जब मृतक घर अपने आ रहे थे तो अंधेरे में उसको रोक कर करके गला रेत कर करके सभी मिल करके हत्या कर दी गई थी। कौन कौन क्या कार्रवाई होगी और क्या? अभी तक इस कांड में कुल 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। मात्र एक अभियुक्त बचे हैं, जिसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर ली जाएगी और जो नियमानुकूल है पीड़िता को हर संभव मदद करने की कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। 7 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी लोगों के द्वारा एक सप्ताह पूर्व से की जा रही है। वहीं मंगलवार को दरभंगा शहर में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, माला, फूल, मखाना, फल सहित साथ पटाखे की भी खरीदारी की। खाना बेच रहे हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, किलो 500 रुपये। लोग खरीदने आ रहे हैं जी। पूजा के समय सब लेता है 50 ग्राम, 100 ग्राम। जी रेट क्या भाव है? 100 रुपये बतासा है, 120 रुपये लड्डू है। लोग खरीदने आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा आ रहा है। बिक्री कैसा? बिक्रा भी बनता है अभी नहीं। इस साल जो है पटाखे की बिक्री अब ज़्यादा नहीं रही, बहुत ही कम हो गया। यानी कि 100% में जो है 75% जो है बिक्री है, 100% नहीं है। दामों में क्या? दामों में अंतर बढ़ोतरी हुआ है। कितना बढ़ोतरी हुआ है? 25% जो है बढ़ा है रेट सबका। 10% किसी में, 10% किसी में 20% रेट बढ़ा है। बड़ी से बढ़ के आया है। रेट बढ़ने की वजह से ये पटाखे लोग नहीं खरीद रहे। रेट बढ़ने की वजह से यहाँ तो ये होता है कि कितना भी रेट बढ़ जाता है लोग लेते ही है पटाखे, क्योंकि सब यहाँ दरभंगा के जितने भी लोग हैं सब दिलेर हैं। फर्क इतना ये है कि छोड़ ही नहीं रहे कोई। पटाखे की अगर जो भी थोड़ा बिक्री हो रही है तो कौन कौन से पटाखे लोग खरीद रहे हैं? बस फुलझड़ी ज़्यादा बिक रहा है, अनार जो है बस वही सब बिक रहा है, लाइट वगैरह, चक्कर, ये सब जो है यही है। आप कितने दिनों से दुकानदारी करते हैं? तो हम लोग तो बहुत पुराना है, बाप दादा के टाइम से जो चलते आ रहा है। प्रशासनिक स्तर की बात करें, लाइसेंस की बात करें, पूरा ऑलरेडी कंप्लीट है, लाइसेंस वगैरह सब। प्रशासन ने आके छानबीन की होगी, जांच? हाँ, सब आते हैं, तहकीकात करके जाते हैं अच्छे से। कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज़ का उपलब्ध है यहाँ पे। जब पटाखों की बात करें तो वायु प्रदूषण या स्वच्छता का भी एक ध्यान रख रहे हैं? पूरा ध्यान रख के ही काम लोग भी ध्यान इसी बात को लेकर पटाखे खरीद रहे हैं? जी हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए और जो डेट दिया गया, जो टाइम टेबल दिया गया, उस टाइम टेबल के मुताबिक जो है क्या टाइम टेबल? लोग आप पटाखा कम छोड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 8 बजे से 10 बजे तक ही छोड़ने का, उसका लोग पालन कर रहे हैं। इसी वजह से पटाखे की बिक्री में कमी है। स्वच्छता को भी लेकर के, सुरक्षा को ये लेकर ये है कि यहाँ जितने भी दुकानदार हैं सब बालू, पानी, आग बुझाने के लिए गैस, ये सब व्यवस्थापना की हुई है और प्रशासन की तरफ से अग्निशमन टावर पर लगा हुआ है। ये मेन ये काम है, कोई आप छोड़ना नहीं चाहते। रेट में क्या अंतर है? पिछले साल के बराबर है, ना बढ़ा है ना घटा। लाइसेंस की प्रक्रिया देखिए, लाइसेंस जितने दुकान अभी लगे हुए हैं टावर पे, सबके पास लाइसेंस है। तनवीर तोरण
बल्ब खरीद रहा है, बंदरवाल खरीद रहा है, और वो कैंडल आता है, कैंडल खरीद रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पर लड़ी आर्टिफिशियल आता है, वो सब खरीद रहा है। मोती माला खरीद रहा है। दामों में क्या अंतर है पिछले साल और इस साल के? दाम में तो बढ़ोतरी हुई है। जो मार्केट पिछले साल था उस हिसाब से मार्केट इस साल नहीं है। कारोबार पे जो बहुत असर हुआ। क्या दाम इसका कारण बढ़ोतरी होना इसका कारण माना जाए? इसका कारण हमको लगता है कि लोगों को जो लेने का जागरूकता था वो हमको लग रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल। कैसे है मोमबत्ती? भैया 40 का। दस का जोड़ा चिंगड़ी आइए 10 का जोड़ा आइए करेगा 10 रुपया का जोड़ा आइए। रुपये का 100 मूर्ति मिलता है। सबसे ज़्यादा मिला गोल्डन कलर का बिक रहा है इस बार। मोती माल का चलती नहीं है। मोती माल का नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं गए को क्या बताओ। सिर्फ प्लास्टर प्रेस का मूर्ति ले रहा है, मिट्टी का नहीं ले रहा है। उसका रेंज क्या? उसका रेंज वही 50-60 का रेंज है। मोती माल मिलता है 100 रुपया 70-80 रुपये का मिलता है। ये वाला क्या नाम हुआ? ओरिजिनल का माल है। का रेट मिनिमम अभी 20 रुपया चल रहा है। 20 रुपया क्या लड़ी? हाँ, अधिकतम अभी कुछ कहा नहीं जाएगा। और गुलमखमल का 1 नंबर माला जो है 30 रुपये जोड़ा है। 2 नंबर माला जो है 20 रुपये जोड़ा है। 3 नंबर माला जो है वो 15 रुपये और 10 रुपये जोड़ा है। कमल का फूल है? हाँ, कमल का फूल 60 रुपये है ओरिजिनल वाला। और कुछ जूनियर जो है कुमुंदनी वो 15 रुपये पीस है। कमल का फूल का क्या मान्यता है दिवाली के दिन? क्या वो लक्ष्मी जी के लिए जो है सबसे फूल माना जाता है, इसीलिए उसका रेट अधिक है। मेरा नाम वाजा। हमारे यहाँ एकदम व्यवस्थित सिस्टम है जिसमें कि ग्राहकों को परेशानी नहीं होती है। बाज़ार से हमारा दाम जो है वो उचित है। हमारी पुरानी प्रतिष्ठान भी है और ये एक नई प्रतिष्ठान है जहाँ ग्राहकों का रुझान है, उनका विश्वास है, उनका प्रेम है कि वो हमारे पे विश्वास कर रहा है। इसमें महिलाओं के लिए हर तरह के फैंसी डिजाइन की साड़ियाँ, कॉटन साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, बनारसी, सिल्क, हर तरह की साड़ियाँ, कांजीवरम सब उपलब्ध है। हैप्पी दीपावली। जियो मार्ट से मैं बोल रहा हूँ, सैयद नगर विश्वकर्मा मंदिर के पास। Wish you very happy Deepavali and Chhath festival. You all are welcome to purchase into our organization. We have the organics and electronics items and ones
you visit in our organization. सैद नगर नियर विश्वकर्मा मंदिर, एक्मी रोड। छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना। का सारा सामान, क्रॉकरी एंड घर में उपयोग हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती है उचित दामों पे, और होम डिलीवरी का भी सुविधा है यहाँ। और यहाँ आके एक बार अवश्य यहाँ के आप कहाँ से बोले? हमारे यहाँ वीओ मार्ट में आके एक सेवा का मौका जरूर दे। शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित बिहार बाल भवन किलकारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार ने वर्तमान उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। और यहाँ पे और उनके जो बच्चे को स्कूल में जो नहीं मिल पाता है, जो बच्चे के पास सक्षम नहीं है वो, उनको हम लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे कोई फी नहीं है और बच्चे निःशुल्क सब कुछ सीखते हैं। ये योजना किसकी है, भारत सरकार या बिहार सरकार? बिहार सरकार की शिक्षा विभाग। बच्चे जितने आ सकते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। हम लोग उनको क्रमबद्ध 30 का या 35 का या 40 का ग्रुप बनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। प्रत्येक क्लास 1.5 से 2 घंटे का होता है। उसका दोस्त बच्चे दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाते हैं। कम से कम 2 एक्टिविटी बच्चे सीखते ही हैं। आपके यहाँ किन किन चीज़ों का ट्रेनिंग? ये हस्तकला, पेंट चित्रकला, मिथिला चित्रकला, उर्दू लेखन, लोक नृत्य, नाटक, कराटे, संगीत। अभी आपके पास कितने बच्चे हों? अभी हाँ, लाइब्रेरी भी हम लोग स्टार्ट की। अभी हमारे पास है लगभग 1600 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 150 से 200 बच्चे रेगुलर आते हैं। इसके अलावा हमारा सलम से बच्चे को जोड़ते हैं हम लोग। विद्यालय कैंप होता है। इसके अलावा विद्यालय बाल केंद्र है हम लोग का। अभी हम लोग किए हैं राजकीय मध्य विद्यालय फंडा सराय, राजकीय मध्य विद्यालय खाजा सराय, आदर्श मध्य विद्यालय, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय गुदरी, क्या इन विद्यालयों से कुछ बच्चे चयनित किए गए जो आगे भेजा जा सके? बिल्कुल, अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं कैंप आदर्श मध्य विद्यालय से, वहाँ से बच्चे आए हैं। उसके अलावा पंडा किसी कुछ उपलब्धि में इसमें आए हैं। कराटे में बच्चे आए हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता में वो जीते हैं। पेंटिंग में बच्चे भी जीते थे। आवास का नहीं दे रही है, सिर्फ आपको हाँ यहाँ के ट्रेनिंग सीख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का दे रही है सुविधा। बच्चों को यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लगता, सब मटेरियल सरकार देती है, प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग मेरा नाम शिप्रा झा हुआ, और इसके अलावा जो इंग्लिश में होते हैं या जनरल साइंस के जो सेक्शन है वो भी मेरा काम होता है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर बाल कला उत्सव हुआ है पटना में, राज्य स्तरीय कला उत्सव हुआ है। उसमें हमारे यहाँ का बच्चा जो है आर्यन, वो गोतना नृत्य लेकर के गया था और वो अब राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किया गया है। राज्य स्तर पर वो प्रथम आया है। तो ये मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ तक अवेलेबल नहीं है या जो पर्सनल अपने निजी स्तर पर उन चीज़ों को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, वो किलकारी से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म। क्या नाम हुआ? शिप्रा। श्याम बाबा मंदिर में दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दीपोत्सव श्याम परिवार भक्तों की ओर से आयोजित किया गया। वहीं इस आयोजन में कई गीतकार भी आए, जिनके द्वारा कई सुंदर गीत गाए। यह कार्यक्रम बीते 7 वर्षों से होता आ रहा है। Oh
वार्षिक उत्सव है और हर साल हम लोग दिवाली के उत्सव पे ये फंक्शन को करते हैं। बाबा श्याम के पूरे दरबार को मोमबत्ती से और बाबा का अद्भुत दरबार सजता है। जोत भजनों की अमृत गंगा, जिसमें हमारे बाहर से पधारे हुए भजन गायक मुजफ्फरपुर से श्री सोहन जी अग्रवाल जी द्वारा भजनों की अमृत गंगा बहेगी और अंकित राज जी के द्वारा महाआरती होगी। क्या कुछ कार्यक्रम ये मतलब कीर्तन है बाबा का, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग, भव्य दरबार बाबा का सजा है और बाहर से आए हुए भजन कलाकार के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी और कुमार अंकित के द्वारा जो है महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। इनके द्वारा नृत्य करके आरती की जाएगी। कब तक होगा जी, ये कब तक होगा? ये महाआरती रात में 10 बजे होगी। ये प्रोग्राम आपको 2 बजे तक चलेगा। हाँ जी। श्री श्री 108 सार्वजनिक काली पूजा समिति सारा मोहनपुर द्वारा काली पूजा के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बहुत